ड्रामा सीरियल बरज़ख पिछले कुछ ही दिनों से मुझे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स शेयर किए. ये एक नया ड्रामा सीरियल है बरज़ख के नाम से, जो कि इंडियन जो एंटरटेनमेंट नेटवर्क है Z5 उसके ऊपर ये एयर हो रहा है. सो जनरली स्पीकिंग हमारा कुछ कंसर्न नहीं होता अगर फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया कुछ भी पोर्ट्रे करता है या कुछ भी दिखाता है, लेकिन इस ड्रामे के साथ असल मसला ये है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है. और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है. LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है. मुझे लगता है ऐसे, शायद मैं इस बात में गलत, कि पाकिस्तानी ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थिएटर के लोग हैं और जो टीवी मीडिया के लोग हैं, लगता है ऐसे है कि ये लोग ना बिल्कुल फटने को आ रहे हैं. यानी कि ये बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये वो फहाशी और उरियानी और बदकारी के उस लेवल पे नहीं जा रहे, कम से कम मीडिया में दिखाने के हद तक. लेकिन बाहर के हमसाया मुल्क से अगर कोई उनको ऑफर आ जाती है, यानी सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं. यानी आप होमोसेक्सुअलिटी, फाशी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो, जैसे कि पता नहीं आपके अंदर कौन कौन सा गंद भरा हुआ था, किसी ने आपको हल्की सी ऑफर कराई तो आप तो यानी कुफार से भी आगे चले गए. एक माइनर बच्चा एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, यानी किस किस्म की आई डोंट नो पीडोफिलिया किस्म की जो है ना इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं लोगों को, और इसको एंटरटेनमेंट के नाम पे दिया जा रहा है. और हमारी आवाम जो है वो चूंकि उसकी ड्रामे की एस्थेटिक्स देख के कहते हैं नहीं जी एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि किस किस्म का गंद और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन से दुश्मनी लेने वाला काम है ये, जो कि इस ड्रामे के थ्रू किया जा रहा है. नाम ऐसा रखा है आपने जिसका नाम है बरज़ख. बरज़ख अल्लाह के बंदो अगर आपको पता हो तो ये मौत के बाद की स्टेट होती है. यानी आलम बरज़ख जो है ये वो है जब इंसान फोत हो जाता है और अभी क़यामत के दिन का इंतजार कर रहा है, तो ये जो मिडिल पीरियड होता है, जो इंटरम पीरियड होता है, इसको बरज़ख कहा जाता है. आलम बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख है. और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है. गोया तरह की उसकी आखिरत है, उसी की मुनासबत से ये आखिरत का दिबाचा जो है बरज़ख है, ये भी उसी तरह से चलता है. जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का अज़ाब है. इसको हम स्टेट ऑफ द ग्रेव भी कह देते हैं. ये वो मामला है जब इंसान कब्र के अंदर होता है. यानी सुभान अल्लाह, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि ड्रामे का नाम आपने बरज़ख लिखा है और जितने भी उसमें करतूत दिखाए जा रहे हैं वो अल्लाह माफ करे इंतहाई फौहश नेचर. इसके अलावा मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन जो बरज़ख का जो फॉन्ट है उसका जो ए लेटर है वो भी फ्री मसोनिक इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म को डिवोट कर रहा है. इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक और टॉपिक है, अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे. लेकिन आप देखें कि गुनाह को आम करना, फहाशी को आम करना, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में ये बात वाज़े तौर पर बयान करके जो लोग भी ये पसंद करते हैं, सिंपली ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर फहाशी फैले, उनके लिए जो अजाब है वो दुनिया में भी है और आखिरत में. सबसे दर्दनाक अजाब की वईद है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये बात पसंद करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो उसमें एक्ट करते हैं, जो उसको बनाते हैं. उनका तो चैप्टर ही डिफरेंट है. ये तो सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि अगर आप पसंद करते हैं ये ड्रामा फैल रहा है, बनाने वालों के साथ क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है. लेकिन इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर. एक हदीस में तो आता है अल्लाह से शख्स को कभी माफ नहीं करेगा जो गुनाह करता है और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है, गुनाह करता है और उसके ऊपर पर्दे नहीं डालता. तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए या टीवी मीडिया के जरिए जब आप गुनाहों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, खुद अंदाजा लगाएं जिस जिस घर में ये ड्रामा देखा जाएगा, जिस जिस जो आंख पड़ेगी इस ड्रामे के ऊपर, सबका जो कफारा है वो आपको अदा करना पड़ेगा. सबका ब्लेम आपके सर पे. और जिस तरह नेकी करने के ऊपर सदका जारिया होता है, तो ये गुनाह करने के ऊपर भी गुनाह जारिया आपके लिए बन जाता है. मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ प्लीज इस पे नजरसानी करें. आज तो चलें, इन्होंने कुछ सीन्स पे ना करते करते ब्रेक लगा दी, कल को वो नहीं करेंगे तो आप क्या करें. मतलब मैं आई जस्ट वांट टू नो फॉर माय ओन नॉलेज, कोई पॉलिसी हमारी है, कोई हमारा प्रोसीजर है कि क्या पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल है, कोई बंदा भी जैसा मर्जी ड्रामा बनाना चाहे, फौज से फौज हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना के किसी साथ वाले मुल्क को दे दे, क्या ये पाकिस्तान में इजाजत है? क्या हम इसको अलाउ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना? तो फिर सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा कंटेंट कैसे बनने की इजाजत दी जा रही है? आई एम श्योर किसी से तो इजाजत ली होगी. और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग शर्म आती है उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर जो इस पूरी चीज को, और इसके अलावा भी वो जो लोग जो इस ड्रामे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. इतना खूबसूरत बनेगा, थीम बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ना जबान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है. इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं. तो इसलिए वो लोग जो कि यूज्ड टू हैं इस तरह के इंटरनेशनल ड्रामास देखने के लिए, उनको मजा आएगा, उनको वो फील आएगी. आई लव्ड इट.
اللہ معاف کرے, میں کیا کہوں, مطلب دیر از سو مچ ٹو سے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آرٹ ہے, تو اس میں کیا ایسی بات ہے, آرٹ میں تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. برائے مہربانی, میں خود آرٹ کے ساتھ منسلک رہا ہوں, کئی عرصہ میں تھیٹر وغیرہ کرتا رہا ہوں, لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے آرٹ کیا ہوتی ہے, اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے سبلیمنل میسیجنگ کے تھرو یا ایون ڈائریکٹ میسیجنگ کے تھرو اپنا پیغام کس طرح سے پہنچاتے ہو دوسروں تک. اور کوئی بندہ بھی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ چیز میری آرٹ ہے اور یہ میرا دین ہے. ہمارے لیے ایز مسلمز سب کچھ ہی ہمارا دائرہ اسلام کے اندر ہی آتا ہے. ہم کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں, چاہے ہم کمانا چاہتے ہوں, چاہے ہم کوئی آرٹ کرنا چاہتے ہوں, چاہے ہم کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ یا سپورٹس کرنا چاہتے ہوں. دین آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن کچھ بریکٹس لگا دیتا ہے کہ ان بریکٹس کے اندر ہی رہنا ہے آپ نے. اور یہ جس قسم کی ہوموسیکشول چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور فحاشی دکھائی جا رہی ہے, اور لٹرلی وہ سینز جو کہ بیڈ روم کے سینز ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں, تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقصد. تو میں اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں, جو لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو کہ اس طرح کے ڈراموں میں ایکٹ کرتے ہیں, ان کو پروڈیوس کرتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ کالی بھیڑی کون سے ہیں جو کہ ہمارے دین کی طرف اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے.